Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about दिशा पटानी's sister खुशबू पठानी कंट्रोवर्सी। खुशबू पठानी एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है और अभी इंस्टा पे वो फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालती हैं। फिटनेस कोच भी हैं वो। कुछ वीडियोस वो मोटिवेशनल स्पीच पे भी देती हैं। ऑडियंस उनको खुद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। पहले लोग उनको नहीं जानते थे, वो दिशा की सिस्टर हैं, पर अभी जब से वो कंट्रोवर्सी में आ रही हैं तो काफ़ी लोग उनको जान गए हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला था जो उनके चैनल पे नहीं कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namard of this society is following this bastard. अनिरुद्ध आचार्य जो कथावाचक हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला हुआ है कि लड़की अकेले लिव में रहती है। और लिव में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। आचार्य जी की जो बातें हैं वो काफ़ी लोगों को सही भी लगी और काफ़ी लोगों को सही नहीं लगी। वैसे ही खुशबू पठानी को ये बात सही नहीं लगी तो उन्होंने उनके अगेंस्ट बोल दिया। पर कुछ लोग इनकी जो वीडियो है खुशबू की, उसको दूसरी वीडियो से मर्ज करके रील्स बना के डाल रहे हैं। और जो वीडियो वो ऐड कर रहे हैं वो प्रेमानंद महाराज जी की है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ टाइम पहले लिव इन में रहने की बात करी थी। ये सब देखने के बाद खुशबू को बहुत ज़्यादा हेट मिला। जब ऑडियंस ने देखा वो प्रेमानंद महाराज जी को बुरा बोल रही हैं, फिर ऑडियंस दिशा और खुशबू का कैरेक्टर एनालाइज करने लगे। तुम दोनों लिव इन में रहती होंगी इसीलिए तुम्हें ज़्यादा बुरा लगा है, और दिशा का तो कितने सारे लड़कों के साथ अफेयर था। मतलब दिशा पटानी कितने सारे एक्टर के साथ अफेयर कर चुकी है और लिव इन में भी रहती है, इसीलिए तुम अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रही हो और तुम भी ऐसी ही हो। और भी बहुत बहुत बुरा बोला जा रहा है खुशबू और दिशा को। ये सब देखने के बाद खुशबू ने एक क्लैरिफिकेशन नोट डाला इंस्टा पे एक पोस्ट के साथ। उसमें खुशबू ने मेंशन किया है उन्होंने जो भी बोला है, जो भी उनके वर्ड बोले गए हैं वो प्रेमानंद महाराज जी के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं और इसीलिए वो अपोलोजाइज भी कर रही हैं। पर खुशबू ने साथ ही में ये भी मेंशन किया जो उनके वर्ड थे वो किसके लिए बोले गए हैं। उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए बोले हैं वो शब्द, क्योंकि उन्हें मुंह मारने वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। ये पोस्ट डालने के बाद भी खुशबू को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि रिसेंट की वीडियोस में उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है इंस्टा पे, और लोग अभी भी उनको बोल रहे हैं तुमने बात को घुमा दिया है, तुमने प्रेमानंद जी के बारे में ही बोला था और आचार्य जी के बारे में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, अपना कमेंट सेक्शन खोलो, डर गई हो तुम। अनिरुद्ध आचार्य जी पहले भी बहुत कुछ ऐसे बोल चुके हैं वर्ड जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए, जिसकी वजह से लाइमलाइट में रहते हैं वो, इसीलिए शायद उनको फूकी बाबा का भी नाम दिया गया था। अभी कुछ न्यूज़ चैनल वाले ये भी दिखा रहे हैं, कुछ वुमेंस ने, जो कमेटी है, लॉयर वगैरह ने उन पर केस डाल दिया है वुमेंस के बारे में इतना बुरा बोलने के लिए, लिव इन वाली बात के लिए और मुँह मारने वाली बात के लिए। उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य जी की भी एक वीडियो है जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कुछ लड़कियां जो ऐसा करती हैं 25 की एज में आके, गाइस देखो उन्होंने बोला कुछ, पर अगर वो यहाँ पे किसी का नाम लेते तो भी बुरा लगता। अब उन्होंने गर्ल्स को बोला तो भी बुरा लग रहा है, पर उनकी जो बात थी ना तो लोगों को उनकी बातें सही भी लग रही है और नहीं भी, क्योंकि उन्होंने बोला 14 साल की एज में। देखो 14 साल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बाल विवाह। अगर उस टाइम पे जल्दी शादियां कर देते थे तो फिर बच्चे भी जल्दी हो जाते थे, फिर वुमेन्स को प्रॉब्लम होती थी, और जैसे कि फैमिली प्रेशर, कम उम्र में बहुत ज़्यादा काम करना और या फिर बच्चों को पालना, उसकी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पाती थी, बीमार हो जाती थी और इसीलिए वो ज़्यादा नहीं जी पाती थी या फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाती थी ठीक से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो रूल था वो चेंज कर दिया था, बाल विवाह को बंद कर दिया था। तो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये लगता है अगर बाल विवाह अभी भी लागू कर दिया जाए तो जो लड़कियों के साथ ये भी जो भी क्राइम होता है वो सब होना बंद हो जाएगा, और या फिर लड़कियां जो इतने सारे रिलेशन में आती हैं वो आना बंद कर देंगी। सिर्फ लड़कियां ही गलत नहीं कर रही हैं, लड़के भी तो होते हैं। तो बात सिर्फ लड़कियों की ही क्यों की गई, लड़कों की क्यों नहीं? सिर्फ लड़कियां अकेले जाके कर लेती हैं जो भी कुछ गलत करती हैं, वो कम एज में या फिर ज़्यादा एज में आके उनके साथ जो होता है इन्वॉल्व जो होता है कोई तो होता है ना। और इसीलिए आजकल लड़कियां बराबरी चाहती हैं और इसीलिए लड़कियां इक्वल हैं। जो लड़के कर रहे हैं इसीलिए लड़कियां भी वही सब कर रही हैं। हाँ वो कुछ गलत भी हो सकता है पर वो बराबरी चाह रही हैं। और अगर कम एज में शादी करने से ये सब क्राइम रुक जाता है, तो पहले भी रेप होते थे पर न्यूज़ चैनल में दिखाया नहीं जाता था, पहले भी मर्डर होते थे, पहले भी हस्बैंड को मारती थी औरतें,
वो सब दिखाया नहीं जाता था, अब जितना दिखाया जाता है। अनुरुद्ध आचार्य जी ने बोला, उन्होंने सोनम की बात को लेके बोला कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया किसी और की वजह से। तो पहले भी लड़के लड़कियां लव मैरिज किया करते थे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, पर ये सब पहले दिखाया नहीं जाता था क्योंकि इतने सारे न्यूज़ नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे। पर अब सब कुछ है तो अब सब कुछ पता चल जाता है, लोगों को अवेयर हो जाते हैं। आचार्य जी ने पहले भी एक बार बोला था, लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं, जीन्स क्यों पहनती हैं, टाइट कपड़े क्यों पहनती हैं, उसकी वजह से इतना ज़्यादा रेप केस होते हैं। लड़के उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी सीधा लड़का होगा, अगर लड़की ने कपड़े नहीं पहने हैं सही से, तो वो उसको देख के बिगड़ जाएगा। पर जो लड़कियां पूरे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल जिनको बोलते हैं वेल ड्रेस है, साड़ी पहनी हुई है, सूट पहनी हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा एज की होती हैं, जो मदर्स होती हैं, ओल्ड वुमेन्स भी होती हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं ये सब फेस कर लेती है ना, उनके साथ भी तो क्राइम हो जाता है। तो ये सब सारी बातें देख के ही कुछ लोग अगेंस्ट हैं अनुरुद्ध आचार्य जी के, और खुशबू भी इसीलिए अगेंस्ट बोलने के लिए आई थी उनके। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था तो उन्होंने दोनों को साथ में लेके बोला था, लड़के और लड़कियां। तो उनका कहना मुझे बिल्कुल ठीक लगा था। अनुरुद्ध जी का भी ठीक है, पर कुछ बातें ठीक नहीं है। मतलब उनके शब्द जो बोलने वाले थे ना, तो हो सकता है वो सही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सीधे गर्ल्स को टारगेट किया और बाद में उन्होंने बोला कि मैंने कुछ भी बोला है साथ में लगा के। तो आप कुछ भी बोलोगे, पर कुछ में ये भी हो सकता है ना, कोई भी अपने आप को मान सकता है, किसी को भी मान सकता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई लिव इन में ही रहता है। क्योंकि कितनी सारी लड़कियां अपनी फैमिली से बाहर रहती हैं, तो उनकी फैमिली उन्हें इस तरीके से रहने नहीं देगी। अगर ये सब सामने आएगा कि ये भी लिव इन में होगी, तो हम कैसे भरोसा करें। तो उन लड़कियों के लिए भी थोड़ा सा सेफ नहीं होगा ना आने वाला टाइम। वो बेचारी क्या ही कर पाएंगी, अपने लिए कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगी, इंडिपेंडेंट कैसे बन पाएंगी, वो बन ही नहीं पाएंगी ना वो तो। क्योंकि उनको ये लगेगा हमारी फैमिली में कोई हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बिलीव ही नहीं कर रहा है। आजकल ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, तो शायद इसीलिए उनको अपने बोलने का तरीका थोड़ा चेंज करना चाहिए था। उसकी वजह से शायद इतनी बात नहीं बिगड़ती। और आचार्य जी ने जो बोला ठीक है, पर जो खुशबू की लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी। मैं लास्ट में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, एक एक्ट्रेस की बहन हो, आप एक्स आर्मी ऑफिसर हो, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए आप सोशल मीडिया पे क्या बोल रही हो। क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट कर रही हो अपनी बातों से, फिटनेस कोच भी हो, तो जो भी बातें आप बोलोगी, आपकी बातों का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा लोगों पे, जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर देना अच्छा सा।